गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी इलाकों में परेशानियां लोगों की बढ़ती नजर आ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी अपने तेवर दिखा रही है और दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है, तो लोगों का हाल इस गर्मी के चलते बेहाल है। तो वहीं अस्पतालों की अगर बात करें, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी है और साथ ही लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो गर्मी से जीना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में भी लगातार दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और भीषण गर्मी से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज चाहर। क्या स्थिति आगरा की देखने को मिल रही है फिलहाल? अगर बात करें आगरा के टेम्परेचर की, तो आगरा में कितना टेम्परेचर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है? देखिए, जैसे ताजनगरी आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार जो तापमान है वो स्थिर था, करीब 48 के आसपास तापमान बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से देर शाम को तेज आंधी के साथ यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट मिली है और ताजनगरी के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। अगर आज सुबह के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। तो करीब 9:15 का वक्त है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे ही सूरज की किरणें बढ़ती जाएंगी तो ये तापमान में बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताजनगरी के लोगों को भीषण गर्मी और प्रचंड गर्मी का प्रकोप यहाँ पर झेलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग भी पहले से अलर्ट किया हुआ था कि गर्मी आगामी 2-3 दिन और पड़ सकती है, यानी 3 जून तक गर्मी का प्रकोप रह सकता है। उसको देखते हुए लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजनगरी के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजनगरी में हीट वेव का रेड अलर्ट है। लगातार जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है कि गर्मी की वजह से अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम होती है या किसी को कोई बीमारी होती है तो वो तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य परामर्श लें और निश्चित तौर पर अपने आप को गर्मी से बचाने के उपाय है वो तरल पदार्थ का सेवन करें, लगातार घरों में कैद रहें। अगर कोई जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकले और फुल आस्तीन के कपड़े पहने। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में एक पर्यटन स्थल है। ताजनगरी में तमाम जो विश्वविदायक इमारत है वहां पर तमाम देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी है तो उन स्मारकों पर भी जो पर्यटकों की संख्या है उसमें कमी देखी गई है। अगर किसानों की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिले थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी हैं और लगातार जिस तरीके से सूरज आग उगलने लगा है तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं वो फिर बरकरार बनी हुई है। किसानों की फसल है वो चूक गई है। लगातार जिस तरीके से किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में भी गर्मी की वजह से काफी नुकसान यहाँ दिखा गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, चाहे वो पर्यटन की लिहाज से हो, चाहे वो कारोबार के लिहाज से हो, चाहे किसान के लिहाज से हो, चाहे अन्यत्र कोई लिहाज से हो। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी का प्रकोप आज भी देखा जा रहा है और आगामी मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 2-3 दिन इसी तरीके से गर्मी का प्रकोप ताजनगरी आगरा में देखा जाएगा। ठीक है, प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, प्रयागराज में इस वक्त कितना टेम्परेचर है और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भीषण गर्मी के चलते? जी बिल्कुल, प्रयागराज में जो हीट वेव कह सकते हैं, हीट वेव का असर जो है वो लगातार जारी है। विगत 2 दिनों में करीबन 48.8 डिग्री तक टेम्परेचर गया है, जिससे लोगों का आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और लोग मजबूर हैं कि वो अपने घरों में रहे, वो ज्यादा अच्छा है। और घर में ही रहना चाहिए जब तक कोई जरूरी काम ना हो वो ना निकले। आज सुबह से लेकिन बादल छाए हुए हैं जिससे थोड़ी सी राहत, लेकिन उमस भरी गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों का खड़े रहना या चलना भी दुश्वार हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है कि आखिरकार ये गर्मी कब कम होगी। क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा जब तक कम नहीं होगा तब तक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये कष्टप्रिय है और काफी दिक्कतों भरा ये समय है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, 48.8 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि प्रयागराज के हालात कितने बद से बदतर हैं। वहीं प्रशासनिक तौर पे जल व्यवस्था की बात की जाए तो वो बहुत नगण्य सी दिखती है। कहीं पे भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि आदमी 2 बूंद पानी रास्ते में कहीं खड़ा होकर पी सके, वो नहीं। लेकिन हाँ, समाज सेवी जो है या दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं,
वो इस चीज को ख्याल रख रहे हैं और वो घड़ों में पानी भर रहे हैं, कूल केज में पानी भर के लोगों के लिए दे रहे हैं कि, और लोगों को शरबत पिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। इस तरह से तमाम तरीके के जो समाज सेवा होना चाहिए वो समाज सेवी प्रयागराज के बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। वही प्रशासन की तरफ से कहीं पे भी प्याऊ नहीं लगा हुआ है, कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। कहीं लगा है तो वो सिंटेक्स की टंकी उन्होंने लगा दी। सिंटेक्स की टंकी ऐसे ही आग में इतनी ज्यादा उबल जाएगी जी। कोई पानी पी नहीं सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं प्रयागराज प्रशासन की तरफ से की गई जिससे लोगों के अंदर आक्रोश है और गुस्सा भी है कि इस तरह की लापरवाही और इस तरह के प्रशासन पहले देखने को मिलता है कि हर थोड़ी दूर में घड़े रख दिए जाते थे, उसमें पानी की व्यवस्था की जाती थी, वहां एक व्यक्ति को लगाया जाता कि पानी कम हो जाए तो वहां उसको भर दिया जाए। लेकिन अब की बार ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं और बिल्कुल, गर्मी का लगातार जारी सितम है। देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।